आप देख रहे हैं रेस ट्रैक स्टडी पॉइंट और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप ओल्ड पेपरों की सहायता से एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर लाया हूं 2015 का प्री का पेपर, 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का, जो कि एमपीपीएससी प्री का पेपर है। और ये ओल्ड पेपर्स हैं जिनकी सहायता से आप जो आगे आने वाला 2021 या 22 का प्री का एग्जाम आने वाला है उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहें और ऐसी ही वीडियो मैं एमपीपीएससी से रिलेटेड लाता रहता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हम 2015 से शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से पैटर्न एकदम से चेंज हुआ और क्या क्या आपको आगे देखने को मिल सकता है जो आगे का पेपर आने वाला है। तो देखिए ये 2015 का पेपर है। अगर हम इसके पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। मतलब सीधी सी बात है, जितनी भी रिपोर्ट कोई भी अगर यहाँ पर पब्लिश करता है वो वर्ल्ड बैंक हो सकता है या भारत की कोई सी एजेंसी हो सकता है, तो जो रिपोर्ट जनरेट करता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो एक लिस्ट आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से बना लेना चाहिए कि वो पूछा जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है। तो अगर भारत और दूसरे देशों के बीच में या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कोई ऐसी मैत्री रेल सेवा, बस सेवा का अगर कुछ चल रहा है तो वो आपको जानकारी में होना चाहिए। इसके अलावा ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है। तो इससे ये निकलता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मारुति है, ऑडी है, जैसे ये मर्सिडीज है, इनकी निर्माता कंपनी कौन से देश में है ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो वो आप एक लिस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए इग्नाइटस माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है, तो जो भी 2021 या 20 में किसी ने भी जो भी बुक पब्लिश हुई है और जो काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हुई है, तो उन बुक्स और उनके लेखकों के बारे में आपका नाम लिख लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये 14 क्वेश्चन हुआ। 5वें क्वेश्चन की अगर बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो ये उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर में ब्रांड एम्बेसडर जो भी बन रहे हैं हर साल, उनकी आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए। वो आप न्यूज़पेपर से या फिर ऑनलाइन इंटरनेट की सहायता से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, यू एंड मी अभियान किससे संबंधित है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अगला देखिए, मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि मध्य प्रदेश में जितने भी संस्थान हैं उन संस्थानों को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देखिए इंडिका का लेखक कौन है, ये इतिहास से संबंधित आ गया। तो ऐतिहासिक जितनी भी पुस्तक हैं, जैसे इंडिका का लेखक कौन है, मैगस्थनीज है। इसी तरीके की अगर कौटिल्य की बात करें तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी इतिहास से रिलेटेड है, शाहनामा का लेखक कौन था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब जितने भी एक्ट हैं कब पारित किए गए उनकी आपको लिस्ट होना चाहिए। कितने संस्कार है, तो भारतीय समाज में जो भी घटित हुआ है या हो रहा है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये 15 का हो गया। मतलब इस तरीके से आप लगा सकते हैं अंदाज के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 में देख लेते, कुछ 8 से 10 क्वेश्चन देख लेते हैं 16 में भी किस तरीके के आए थे। यहाँ पे देखिए भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जुड़ी है, किससे जुड़ी है ये भी आपको पता होना चाहिए। आलू क्या है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि मूल कौन कौन सी फसलें हैं, फल कौन कौन सी में अंतर्गत आते हैं, कंद कौन कौन सी फसलें हैं और सल्क कंद कौन कौन सी फसलें हैं। तो ये आप एक लिस्ट बना लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो हर एक अगर जीव की अलग अलग श्वसन विधि रहती है, पशुओं में अलग होती है, मानवों में अलग होती है। मतलब इनको जो सांस लेने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं इनको अलग तरीके से नाम दिया जाता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्तनधारी जीव किस तरीके से श्वसन करता है। इसके अलावा सिरका का रासायनिक नाम, तो जो भी आप इस्तेमाल करते हैं जैसे नमक हुआ, ठीक है, इसके अलावा सिरका हुआ, वॉशिंग पाउडर हुआ, इनके सबके रासायनिक नाम है क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट बना लें। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एमपीपीएससी प्री के
अगर आप ओल्ड पेपर की सहायता से भी तैयारी करते हैं तो काफी हद तक आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और क्वालिफाई भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर 20 की हम बात करें तो 20 का क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा टफ माना जाता है अभी तक के एमपीपीएससी की हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी थे कई क्वेश्चंस में। जैसे कि ये इसी को देख लीजिए आप कि इसमें इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब आपको अगर एक आंसर आ गया, अगर इस आंसर का आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये टिक कर दिया, लेकिन फिर दूसरा आपको मिलान कराना पड़ेगा, मतलब एक ही क्वेश्चंस में 4 आपको आंसर आने चाहिए। तो इस तरीके से रिलेटेड था। देखिए अब अगला क्वेश्चन ये देखिए, चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? मतलब हर एक नहर, जिस भी नदी पर जो भी सिंचाई परियोजना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हर एक मध्य प्रदेश में जितने भी खनिज पाए जाते हैं वो खनिज कहाँ से पाए जाते हैं और उस खदान का क्या नाम है, ये आपको लिस्ट बना लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो फसलों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक जीता था? मतलब जो भी खेल में सर्वप्रथम भारत में किया गया है किसी के द्वारा, वो आपको लिस्ट बना लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। इसके अलावा हम 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अब अध्यक्ष पूछे जाते थे, लेकिन अभी उपाध्यक्ष भी पूछे जाने लगे हैं। तो आपको ये एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, या इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और अभी वर्तमान में कौन है। अगर ये लिस्ट आप बना लेते हैं तो काफी हद तक इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? ये आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जितने भी राजा महाराजा मध्य प्रदेश में हुए हैं उनकी राजधानी कहाँ कहाँ उन्होंने रखी थी, इसकी आपको जानकारी होना चाहिए। भारत के किस राज्य में सागौन का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। भीमबेटका किसने खोजा था? तो इस तरीके से आपको आंसर लिख लेना चाहिए, कौन सी खोज किसने की है। इसके अलावा देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ऐसी लिस्ट आपको भारत से संबंधित ज्योग्राफी में आपको होना चाहिए। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर बात करें तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जैसे कि मैंने 2015 और 20 का आपको बताया, इसी तरीके के अगर आप एमपीपीएससी प्री की एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे तो आपके क्लियर होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं, या कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं एमपीपीएससी से संबंधित तो आप कमेंट करें। साथ में ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम बहुत सारी पीडीएफ आपको एमपीपीएससी संबंधित डालते रहते हैं। वहां आप जुड़ जाइए। नए तो चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।